तक्षशिला यूनिवर्सिटी कॉपी निकाल लो अपनी, बुक में करना, बुक में कर लो, बुक में करना, बुक में कर लो, लिखना है लिख लो। फोन देना जरा, एक मिनट फोन देना, ओपन कर दो उसको, ये हटा लो पर्चे यहाँ से। व्हाट्सअप कहाँ है इसका, फिंगर, अच्छा मेरी नहीं लगेगी, लो कहाँ है ग्रुप, ओए देखो भी, ओ गधो, फोटो आगे ग्रुप में देखो जरा। ये धुंधला धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है इसमें? अब होगी साफ, आपने ब्राइटनेस लो कर रखी थी। दो ही हो पाएंगी आज, ज्यादा नहीं हो पाएंगी। ग्रुप में भेजिए, देखो मैंने एक फोटो, दिखी? अब बंद कर दो इसको, अब बंद कर दो, ज्यादा नहीं दिमाग चलाना। तक्षशिला, हाँ बस इसी में रिवाइज कर लो, सेम ही है। देखो इस फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा हुआ है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी। क्वेश्चन आ चुका है ये कि वर्ल्ड की सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी, तो तक्षशिला। सबसे पहली यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी कौन सी थी जो सबसे पहले फ्लोरिस्ट हुई थी, फ्लोरिस्ट यानी कि बहुत ज्यादा फैली थी। क्वेश्चन का लेवल चेंज, अगर पूछता है कि सबसे पहले यूनिवर्सिटी कौन सी है तो तक्षशिला, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूरे भारत में नहीं कि और भी जगह फैली हुई थी, यानी फ्लोरिस्ट कौन सी हुई थी, वो कौन सी थी, नालंदा। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, यही लिखा हुआ है इसमें, इसके साथ में लिखा हुआ है कि तक्षशिला में किस किस चीज की पढ़ाई करवाई जाती है, हिंदुज्म से रिलेटेड और बुद्धिज्म सेंटर ऑफ लर्निंग, दिखा? हिंदुज्म और आपका बुद्धिज्म, मेन फोकस था बुद्धिज्म के ऊपर और उसके साथ साथ में हिंदुज्म के ऊपर भी फोकस किया गया था, ठीक है। वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी। अच्छा, इसको बोलते हैं सिटी ऑफ कट स्टोन। मिला? देखते रहना इसमें कहाँ पे है। अच्छा, फ्लोरिस्ट का टाइम पीरियड पूछा हुआ है, दो तरीके से टाइम पीरियड पूछते हैं, एक तो सेंचुरी में और एक एग्जैक्ट नंबर पूछते हैं। अगर सेंचुरी में पूछा तो क्या कौन सेंचुरी आएगी इसमें, 5th सेंचुरी। और अगर नंबर में पूछते हैं तो नंबर में देखो इसमें लिखा होगा 600 BC से 500 AD। 600 से 500 AD। और अगर सेंचुरी में पूछते हैं तो 5th, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन के हिसाब से नोट्स बनाए गए हैं कि भाई इस यूनिवर्सिटी को कब खत्म कर दिया गया था, 5th सेंचुरी में। डिस्ट्रक्शन लिखा हुआ है ना, डिस्ट्रक्शन 5th सेंचुरी, यानी कि 5th सेंचुरी में इसको खत्म कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसको सिटी ऑफ कट स्टोन कहा जाता है, सिटी ऑफ कट स्टोन वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो वो क्या आ जाएगा, नाम क्या आ जाएगा, तक्षशिला, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटी ऑफ कटस्टोन का दूसरा नाम क्या है? नागररुड़ा, NAGARRUDA, नागररुड़ा। सिटी ऑफ कटस्टोन को और क्या कहा जाता है? नागररुड़ा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है? कौन सी यूनिवर्सिटी को 1980 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया? तो यूनिवर्सिटी कौन सी है? तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का ही, 1980 में किसके द्वारा तक्षशिला को हेरिटेज साइट में घोषित किया गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसी का ही पार्ट, हेरिटेज साइट हेरिटेज साइट तक्षशिला को यूनेस्को के द्वारा कब इसमें शामिल किया गया? 1980। 3 तरीके क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें कि ये जो यूनिवर्सिटी थी क्या ये सेंट्रलाइज्ड थी या नहीं? सेंट्रलाइज्ड का मतलब है कि पूरे भारत में थी या नहीं, तो क्या आएगा? नॉट सेंट्रलाइज्ड। इसका मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में बताया है ना, वो जो नालंदा के बारे में, तो सेंट्रलाइज्ड कौन सी थी? नालंदा थी। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड यानी कि पूरे भारत में नहीं थी, कहीं कहीं पर जगह थी। ठीक है, कि वहीं के आसपास के बच्चे पढ़े, जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, सेंट्रलाइज्ड है ये, पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। सिर्फ एक यही है यूनिवर्सिटी जिसमें बच्चे आ रहे हैं? नहीं, ये सेंट्रलाइज्ड नहीं है। सेंट्रलाइज्ड होते तो कौन से नंबर पे है? कुरुक्षेत्र, ऑल ओवर में। नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में जो कहां से पता चला है? कहां से पता चला है? बुद्धिज्म की जो जातक कथाएं हैं वहां से पता चला है। कौन से इरा में पता चला था? 5th सेंचुरी में, कि भाई ये जो यूनिवर्सिटी है उस टाइम पे खत्म हो चुकी है, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी थी जो खत्म हो चुकी है। कहां से पता चला है? जातक कथाओं से पता चला है। और जातक कथाएं किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है। बोतल लेके हाँ, तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? नहीं, क्यों बताऊं? चलो नेक्स्ट देखो, हुआ यहाँ तक। अच्छा, जातक कथाएं जो है कहां पर लिखी गई थी? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उसके ऊपर की साइड आ जाओ। जो तक्षशिला है वो कौन सा किंगडम है? गंधार किंगडम के दौरान आए थे। अब गंधार वाले तो ये बताएंगे, हिस्ट्री वाले, भाई क्या है भाई गंधार? कला है ये, किंगडम ऑफ गंधार क्या है ये? और कनिष्क पीरियड है, कनिष्क पीरियड है। और गंधार कला राजा होगा गांधार। ठीक है, हाँ गांधार, गांधारी मरो। हाँ इनके नहीं, इनके आवाज नहीं जाती। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मैंने कुछ कहा है? चलो नेक्स्ट देखो, वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसको भीर माउंट के नाम से जाना जाता है? तक्षशिला। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मुझे नहीं पता, मेरे को तो यही पता है। मुझे नहीं पता। गूगल कर लो भाई, थोड़ा बहुत तुम भी गूगल कर लिया और सारी चीजें मैं बताऊं? मुझे नहीं पता भीर माउंट क्या है, तुम्हारा सिर है। भीर माउंट, VHIRMOUND, भीर माउंट क्या है? पहले करवाया हुआ मैंने ये। हाँ चलो फिर ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये पेपर में आ चुका है कि रावलपिंडी से 20 माइल दूर वेस्ट में कौन सी यूनिवर्सिटी थी? ये आ चुका है, एज इट इज आया हुआ क्वेश्चन।
कि रावलपिंडी से 20 माइल वेस्ट में कौन सी यूनिवर्सिटी थी। अब पहले तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि रावलपिंडी कहाँ पे है, उसके बाद तुम्हें यह पता होना चाहिए कि भाई हाँ कौन सी यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लाइन छोड़ दो, इन्फ्लुएंस्ड वाली लाइन देखो, इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीस कल्चर। जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में कल्चर पढ़ाया जाता था वो किससे इन्फ्लुएंस्ड था, ग्रीक से। ग्रीक पहले, सबसे पहले यही आया हुआ था, है ना, ग्रीक। नेक्स्ट लाइन क्या है, टोट 68 सब्जेक्ट, तक्षशिला में टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, कितने, 68। नेक्स्ट लाइन क्या है, एडमिशन कौन सी एज में होता था, 16, और नालंदा में कितने में होता था, 20। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें 16 है, पहले वाली में पहले नंबर पे, दूसरे वाले में दूसरे नंबर पे, यानी कि 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्या एग्जाम को, सॉरी, एडमिशन के लिए कोई एग्जाम रूल फॉलो किए जाते थे, नहीं। क्या एंट्रेंस फॉलो की जाती थी, नहीं। एक सिंपल सी लाइन में पूछ लेंगे वो तो, क्या तक्षशिला में एंट्रेंस एग्जाम थे, नहीं थे, मेरिट बेस्ड पे। ठीक है, अच्छा, इसमें एडमिशन किस चीज, मतलब स्टूडेंट कहाँ कहाँ से आते थे, बेबीलोन से, ग्रीक से, सीरिया से, चाइना से। ये अब तक नहीं आया पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें स्कॉलर के नाम आए हैं, स्कॉलर के नाम पेपर में आए थे ना, आए थे ना। फर्स्ट नंबर पे देखो क्या है, चाणक्य। चाणक्य ने क्या लिखा था, अर्थशास्त्र। चाणक्य ने क्या लिखा था, अर्थशास्त्र। और दूसरा नाम क्या है इसका, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अर्थशास्त्र लिखा गया था वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था, संस्कृत लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पाणिनि। पाणिनि ने क्या लिखी है, ग्रामर, अष्टाध्यायी, पाणिनि। ठीक है, नेक्स्ट है चरक। चरक संहिता। चरक संहिता किस चीज से रिलेटेड बुक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, चरक संहिता किस चीज से रिलेटेड थी, मेडिसिन से रिलेटेड। ठीक है, अर्थशास्त्र में क्या होएगा, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ठीक है, और ग्रामर तो पता ही है हमें, अष्टाध्यायी किससे रिलेटेड है, ग्रामर हमारी। और क्या दिया हुआ है, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की कहानियां सुनी है ना, विक्रम बेताल आते थे ना वो छोटे छोटे से इसमें मैगजीन से उसमें रखे हुए, वो पंचतंत्र की कहानियां, विष्णु शर्मा। और एक लास्ट नाम है जीविका। जीविका का सिर्फ ये वर्णन दिया हुआ इसमें कि ये वहां पर स्कॉलर था, इसमें आगे कुछ दिया नहीं हुआ जीविका का। है किसके साथ, अरे ना इंसाफी नहीं है, तुम कोई बुक पब्लिश करवाओगे तभी तो लिखी जाएगी, जब पब्लिश ही नहीं करवाओगे तो कैसे होएगी, है। हाँ, समझे, जीविका है क्या, तो तुमने एक बात क्या नाम है, हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा सिर, की जरूरत समझ लो, बिन पढ़े फिजिशियन। उसका नाम है, नहीं अभी क्या करना है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, और इसमें ही कैरेटिन करवा के आए बन रहा कुछ नहीं, तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट आता है, आप मेरी तरफ देख रहे हो तो मैं अपनी आंखें बंद कर लूं। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस इन वाली यूनिवर्सिटी से एक क्वेश्चन निकलता है, कौन सी यूनिवर्सिटी महायान में थी और कौन सी यूनिवर्सिटी जो है हीनयान में थी। अब ये महायान और हीनयान क्या है ये बताओ, और किसी को पता हो तो।
पहली चीज तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। हाँ, और 2 पार्ट्स और 3 पार्ट्स सुन लो। एक में तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को बताया था कि भाई ऐसा होता है ना, कुछ पर्सन आस्तिक कुछ पर्सन नास्तिक होते हैं ना, सब तरीके के लोग हैं। तो इसमें क्या था कि एक में तो वो लोग थे जो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को फॉलो करते थे, और दूसरे में वो लोग थे जो महात्मा बुद्ध को ही भगवान मानते थे और उनको ही फॉलो करते थे। दो अलग अलग चीजें होगी ना, एक तो मुझे ही भगवान बना दिया, एक मेरे द्वारा बोली हुई बातों को भगवान बना दिया। दो अलग अलग चीजें होगी है ये। तो एक यान वो था जिसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं पढ़ी है ना हमने नैतिक शिक्षा में, और दूसरा क्या है, महात्मा बुद्ध की पूजा, कि उनकी मूर्ति बना के उनकी पूजा करने लगे, ठीक है। अब ये बताओ कौन सा किस में आएगा? महायान किस में आएगा? अरे तक्षशिला में तो आएगा महायान और हीन। हाँ लिखो फिर। हाँ देख के बताया है ना, नकल मार के बता रहे हो। लिखो महायान में लिखो इसको ना। हाँ, ये दोनों ही लिख लेना, लेकिन सिर्फ ये लिखना तक्षशिला में महायान आएगा, तक्षशिला में महायान आएगा, लेकिन दोनों के बारे में लिख लो। महायान क्या होता है? जिसमें वर्शिप ऑफ बुद्धा की पूजा की जाती है, और हीनयान में क्या है? जिसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को पूजा जाता है, यानी कि उनको फॉलो किया जाता है, ठीक है। सिर्फ वन वर्ड में, एक में उनको ही भगवान बना दिया, मूर्ति बना दी उनकी, और दूसरे में उनकी शिक्षाओं को फॉलो कर दिया, ठीक है। और लिख लो इसमें कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया महायान? संस्कृत में। नेक्स्ट दूसरा नाम क्या है? ग्रेट व्हीकल। ये ग्रेट व्हीकल है, तो लेसर व्हीकल कौन सा हो जाएगा? ये लेसर हो जाएगा, ये ग्रेट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हीनयान महायान में से ग्रेट व्हीकल में कौन सी आएगी? व्हील। व्हीकल क्या होता है? व्हील, व्हीकल के भी किसके ऊपर चल रहे हैं? ग्रेट व्हीकल और लेसर व्हीकल। नेक्स्ट देखो स्प्रेड इन, कहां पर फैला हुआ था ये महायान? इंडिया में, चाइना में, कोरिया में, तिब्बत में, जापान में। उस टाइम तो ये सारे जॉइंट ही थे, पता ही नहीं लगता था कौन कहाँ है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से ये आया हुआ है, ये महायान हीनयान खत्म यहीं पे ये, ठीक है, लेसर और ग्रेट। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को फॉलो किया गया और किसमें महात्मा बुद्ध को पूजा बनाया गया, ठीक है, मूर्तियां बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर निकल के आता है, वो कौन से चाइनीज स्कॉलर थे जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में आए थे? नाम एज इट इज अपने दिमाग में फिक्स कर लो। हाँ, फाइयान, हुईयांग, सिंगयांग, होंगचोंग, डुंगडुंग, इंगडुंग, है ना। कैसा नाम होता है चाइनीज वालों के? छिंग छिंगडुंग। कहा है? लिखा तो हुआ है, चाइनीज ट्रेवल फाइयान फैक्सिन 7th सेंचुरी में आए थे। कौन सेंचुरी में आए थे? 7th सेंचुरी में। दूसरा नाम क्या है? हुयुंग, ह्यू क्या ये? ह्यूंग सांग। दूसरा नाम एक और भी लिखा है, जियांग जांग, ठीक है। 3 नाम हो गए ना, इसी के ही हो गए, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आ जाओ विहार। अब विहार क्या होता है ये बता दो। बिहार विहार जो हमारे भिक्षु होते हैं ना, सनातन धर्म में तो नहीं होते। भिक्षु वर्ड कहाँ से आया है? बौद्ध धर्म से आया है। यानी कि जो पर्सन वहां पे शिक्षा लेने जाते थे ना, वो ये सोच के जाते थे कि हमें जो है भिक्षु ही बनना है। क्या बनना है? आजकल के बच्चे क्या बनने आते हैं? आईएएस। और वो क्या बनने जाते थे? भिक्षु। भिक्षु क्यों? भिक्षु क्या होते हैं? वो जो भीख मांगते हैं, जो भिक्षु, ठीक है। वो विहार कहाँ रहते थे? वो विहार्स में रहते थे। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई एंशिएंट इंडिया की वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो विहार में सम्मिलित थी। अब विहार क्या होता है? विहार तो रिलेटेड ही बुद्धिज्म से है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि विहार से रिलेटेड कौन सी, यानी कि बुद्धिज्म से रिलेटेड कौन कौन सी थी। देखो इसमें कितने नाम लिखे हुए हैं। तक्षशिला भी इंक्लूड थी विहार में, नेक्स्ट नालंदा इंक्लूड थी, वल्लभी इंक्लूड थी, विक्रमशिला इंक्लूड थी, ओदंतपुरी और जगाधला। 6 यूनिवर्सिटी हमारी इंक्लूड थी। आया हुआ है।
और कुछ? तक्षशिला खत्म। अब मैं पूछ रही हूँ क्वेश्चन तुमसे, टाइम पीरियड बताओ, कॉपी बंद करके, बुक बंद करके, बुक बंद करके। नकल नहीं मारनी। टाइम पीरियड सेंचुरी में बताओ। और इसको डिस्ट्रक्ट यानी कि खत्म कब कर दिया गया था? जातक कथाएं किससे रिलेटेड है? इनके बारे में वर्णन कहां से मिला था? कौन सी कथाएं थी? ठीक है, और ये लिखी कहां पे गई थी? कौन से टाइम पीरियड में पता चला था? 5th सेंचुरी में। रावलपिंडी से कितने माइल्स दूर है? 5 स्कॉलर कौन से थे? वो कौन कौन से बच्चे जिन्होंने खाली मुंह हिलाया है? वो कौन कौन से बच्चे जिन्होंने खाली मुंह हिलाया है? साथ वाली। एडमिशन की एज कितनी थी? नालंदा में कितनी थी? सेंट्रलाइज थी या नहीं? कौन सी थी? बिहार में कितनी यूनिवर्सिटी इंक्लूड है? 6। कौन कौन सी? तक्षशिला, नालंदा मोस्ट इंपोर्टेंट है, विक्रमशिला, वल्लभी, जगादला और दंतखोरी होगी। और क्या था क्वेश्चन? कितने नाम थे? तो कौन सेंचुरी में आए थे? 7th सेंचुरी में। कहां से आए थे? चाइनीज स्कॉलर थे। क्या उन्होंने यहाँ पढ़ाई की थी? हाँ जी की थी। क्या उन्होंने यहाँ पढ़ाया था? हाँ जी पढ़ाया था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्या उन्होंने यहाँ पे टॉट किया था? पढ़ाया था। हाँ जी पढ़ाया था। पहले पढ़े थे फिर पढ़ाया था। आया? कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपने पढ़ रखी है, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको समझनी पड़ेगी। अब नॉर्मल सी चीजें, वो कौन कौन से स्कॉलर थे जो इस यूनिवर्सिटी में आए थे? स्कॉलर का मतलब क्या है? पीएचडी करने वाले, स्कॉलर का नाम। क्वेश्चन देखो किस तरीके से ट्विस्ट किया उन्होंने। वो कौन कौन से स्कॉलर थे जिन्होंने यहाँ आके पढ़ाई की थी? बाहर से आके 7th सेंचुरी में यही आए थे। ठीक है, और बताओ क्वेश्चन क्या है इसका? ठीक है, हाँ ठीक है। और तितलियां उड़ा रहे हो? इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीस कल्चर। और हेरिटेज में शामिल किया गया था कब? अच्छा 1998 बोल दो। है 60 ईयर्स याद हो गया, क्योंकि तक्षशिला यार याद नहीं होगी ना तो नालंदा याद नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों में क्या है? कंफ्यूजन है। उसमें एज इतनी है, इसमें एज इतनी है। उसमें इसको ये कहा जाता है, उसमें इसको ये कहा जाता है, थोड़ा सा फर्क है। हो गया यार, भूल तो नहीं जाओगे? क्योंकि भूल जाएंगे। 2 दिन रुको, तीसरे दिन पूछना साफ है। हैं? गाना याद है, सुनो इसका गाना सुनो। भूल तो ना जाओगे मौसम की तरह, यहाँ पढ़ लिखो काम मत करना, भूल तो तरह से आएंगे। वही मैम कह रहे हैं कि भूल मत जाना। बात होता है क्या लग रहा है आपने? 90s का गाना सुना लग रहा है, वीडियो बताओ कोई बात है। मैं सुनाऊं 90s के गाने? ये फिर यहाँ पे रुकेगी नहीं, चली जाइए फिर यहाँ से। क्यों? उसको दुख लगेगा। ठीक है भाई, आपकी तक्षशिला हो गया, नालंदा मैं आज नहीं करवा रही हूँ, नहीं तुम्हारा सबका दिमाग उड़ जाएगा। फास्ट किस किस का है? इसे दूर होकर बैठे हो 6-7 दिन, जिसने श्राप दे दिया ना। हाँ, इसको मनाते फिरोगे फिर, कहाँ है सीमा, कहाँ है सीमा, फिर ये नहीं मिलेगी। आपको ये करना पड़ेगा।
शराब के प्रभाव को कम करने के लिए। वो तो उससे पहले ही हो जाएगा, है राहुल? क्या पर्चियां लिख के दे रहे हो क्या उसको? और पेपर में डी आई आएगी बस। टाइम और डिस्टेंस कर लिया है तुमने टॉपिक? हाँ, मैथ्स करके जाओ, आपके लिए जरूरी है, तुम लोगों के लिए जरूरी है, इनका तो देखा जाएगा जो होगा। बिन पढ़े अब गुजारा। बेचारे को देखिए कैसे लटका दिया इसको। अभी एडजस्ट करते ही करवा लूं। पक्का तो एडजस्टमेंट तुम्हें भी करूंगी। क्या कंजस्टी बार मेरे करीब कुछ कर रहा है प्रोफेशनल सिस्टम इसको वहां पे लगाओ। इस समय चलो चलो आओ। क्या फीस? हाँ। मेरे तो तक होना है